जाने जाना रब दा फैसला। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Happy birthday to you. बाकियों की भी बनाए। सबकी बना रहा हूँ सबकी। ये देखो, नहीं बाद में दिखाऊंगा। चल, good. आए मेरे साथ जरा आए। आपने इस कुतुबी गैंग के लिए बुलाया था मुझे? यार बिजनेस है हमारा, क्या हो गया? बिजनेस तो फिर 50% के बजाय आपने 70% का डिस्काउंट क्यों दिया? 70% भाई तुम्हारी वजह से, क्योंकि तुम्हारे उस्ताद की बेटियां हैं वो, और हाँ हमारे बाबा के बेस्ट फ्रेंड की बेटियां भी हैं। मेरे उस्ताद की जो 3 बेटियां हैं ना, मुझे अपना जानी दुश्मन समझती हैं। उनको ये लगता है कि मैं कोई चलता फिरता दरिंदा हूँ। यार वो तो तुम्हारा और नेहा का कंपटीशन चल रहा है पढ़ाई में, उसकी वजह से। वैसे महा ऐसी बिल्कुल नहीं है। ओ भाई, उसने अपनी कोई मैराथन रेस स्टार्ट की है। और सुने, अपनी नजरें जो है ना, उस महा नाम की कुतुबी सितारे से आप हटा दें। आपकी पहुंच से बहुत दूर है। हाँ तो सही कह रहे हो। वैसे भी वो बंदे से बात करने से पहले उसकी क्वालिफिकेशन पूछती है। हाँ, और आपकी क्या है? हाँ, ग्रेजुएशन पास, वो भी 55%। क्या करता? घर के हालात ही ऐसे थे, पढ़ाई छोड़नी पड़ी मुझे। तो मेरे भी 2 साल जाए हुए ना इस रेस्टोरेंट पर। इसीलिए तुम्हें सीनियर सिटीजन कहती नहीं। भाई वो अफसर की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ बेटा, क्या हाल है? जरा तुम्हारी गाड़ी चाहिए थी मुझे। सर मैं तो अभी रेस्टोरेंट पर हूँ। मैं बाबू को कह देता हूँ कि आपको डिलीवर कर दें। हाँ बेटा, कुछ करो। वो बेवकूफ नेहा मेरी गाड़ी में सारी पलटून को लेकर चली गई है किसी मिलाद में। अब मैं क्या उठाऊं उसको किसी नेक महफिल से? जी 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 जी, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। ऐसे नेक और बरकत वाली महफिल से किसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। प्लीज बेटा। नहीं सीखेगी, सीख ही ना ले सही कॉफी बनाना। आपको कुछ और चाहिए? कुछ बर्थडे मेरा है। जी जी दद्दू, वो मैं बारी बारी सबके पास आ रहा था, आपके पास आ रहा था मैं। ये मेन्यू ले और देख लें, जो भी ऑर्डर करना है कर लें। आज सबको मेरी तरफ से 70% का डिस्काउंट। वाओ, ये देखिए। हाँ। बस वो जंबो प्रॉन्स है? नहीं, आज चाइनीज नहीं है दद्दू। तो थाई सूप? थाई और कोरियन भी नहीं है। तो सीधा बोलो ना कि लोकल माल है बस। ये ऑर्डर लेगा। लिखो। तो बेटा कढ़ाई और 4 कोल्ड ड्रिंक और नान गार्लिक नान। अरे आप वही फेमस टिकटॉकर है ना, दद्दू हैंडसम? यस ऑफ कोर्स। दद्दू का एटीट्यूड तो चेक करो। दद्दू किसके? बर्थडे है ना आज आपका? सुबह लाइव देखा था। बिल्कुल, वो पैब्स की फरमाइश मुझे आना पड़ा लाइव। दादू प्लीज मेरे साथ एक टिकटॉक वीडियो बना ले, अपने टिकटॉक अकाउंट पे अपलोड करूंगी और शो मारूंगी। बनाए ना। एक मिनट, दद्दू बहुत फेमस टिकटॉकर हैं। वो ऐसे फ्री में वीडियोस ही बनाएंगे, चार्ज करते हैं। नेहा, रेट्स बाद में बताना, जरा बाहर आओ। क्या हुआ आदम? बाद में बता। सब ठीक है ना? किसी और चीज की जरूरत नहीं है? नहीं बेटा, आपको कुछ चाहिए तो बता दें। मैं भिजवा रहा हूँ नान कढ़ाई। अरे वो सुस्ती का मारा हुआ सुल्तान कहाँ लेकर आएगा गाड़ी? तो सामने ही तो घर है, खुद चले जाएं। हाँ, चला गया तो वो तमन्ना खाला 3 घंटे बिठाकर लेक्चर देंगी कि तीनों बेटियों के हाथ पीले करवा लो जल्द अज जल्द। एक के हाथ पीले किए तो थे उन्होंने, नतीजा देख लिया आपने।
अरे भाई वो किस्मत की हेर फेर थी, मगर शुक्र करो कि रुखसती से पहले लालची तबीयत खुलकर सामने आ गई उस लड़के की। हाँ लेकिन मेरी बेटी पर तलाक का दाग तो लग गया ना। 1000 बार मना किया था मैंने उस वक्त कि हथेली पर सरसों ना जमने दें। हेलो, हाँ फैजाद, फ्लाइट लैंड कर गई? अच्छा वो मैं आ नहीं पाऊंगा, वो गाड़ी का थोड़ा इशू हो गया है। लीजिए आ गए हलीमा के सुल्तान। शाम को मुलाकात करते हैं, फिर डिनर पर बैठकर कैसे है भाभी? अपने हाथ की बनाई हुई चाय पी रही है? हाँ अच्छी बात है, अच्छी बात है। ओके, अच्छा खुदा हाफिज। सारी जिंदगी कलम पेपर और किताबों में बर्बाद कर दी तुमने। अच्छा हुआ तुम्हारी बात नहीं मान ली जो मैंने पीएचडी में एडमिशन नहीं लिया, वरना मैं भी होता फिरा हुआ दिमाग। हाँ तुम्हारा दिमाग तो मास्टर्स के बाद भी ठिकाने पर नहीं आया। चलो अच्छी सी चाय पिलवाता हूँ, लेके आइए 2 प्याली। अच्छी सी चाय तो वैसे कभी मिली नहीं इस घर में। चलो खैर शतरंज मंगाओ, हो जाए आज 10-10 हजार की बाजी हो जाए। नहीं भाई, मुझे तो माफ रखो ऐसे कामों से। और भाई मुझे भी माफ रखो इस बदमजा चाय से। वैसे बहुत ही बुरी कुकिंग है उल्फत भाभी की। हाँ बस यार मेरा नसीब, अब्बा ने जबरदस्ती पकड़कर ब्याह करा दिया अपनी भांजी से, वरना तुम्हें पता तो था। नसीब नसीब की बात है, हमें देख लो बहुत कुछ करना चाहते हैं मगर करने को कुछ है ही। ऐसा करो चाय पिलवाई दो, चाय पिलवाई। हाँ बस अरे तुम सुनाओ। ये प्रेशर कुकर की सीटी जैसी शक्ल बनाकर तुम मुझे बता रहे हो कि अब्बा को गाड़ी चाहिए घर में? नहीं नहीं, मैं तुम्हें ये बताना आया हूँ कि जिस टिकटॉक की दुनिया में तुम अपने दादा को स्टार बना रही हो ना, सर को पता चलेगा तो क्या होगा? तो तुम मत बताना, बाकी सारी दुनिया को देख लेगी नेहा कुतुबुद्दीन। ये तुम्हारे अब्बा का मेरे प्रोफेसर का डिपार्टमेंट नहीं है जिससे ये तुम्हारी दादागिरी चलेगी। मिस्टर आदम सुल्तान, मेरे बाप के डिपार्टमेंट में दुनिया मुझसे ज्यादा तुम्हें जानती है, प्रोफेसर कुतुबुद्दीन के चमचे की हैसियत से। नहीं, दुनिया मुझे मेरे जीपीए, मेरी टैलेंट और केमिस्ट्री सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से जानती है। उसी सोसाइटी के प्रेसिडेंट हूँ मैं। तो प्रेसिडेंट साहिबा, ठीक 1 घंटे बाद आपके अब्बा मेरे प्रोफेसर यहीं आ रहे हैं अपने दोस्त को एयरपोर्ट से उठाकर खाना खाने के लिए। बुलवा लिया अब्बा को तुमने रंग में भंग डलवाने? आदम सुल्तान, खूब जानते हो तुम दुश्मनी निभाना। ओ दुश्मनी निभानी होती ना तो तेरे अब्बा मेरे प्रोफेसर को मैं कहता कि फौरन इधर आके ना बर्थडे पार्टी अटेंड कर लें। हाँ, लेकिन मेरी ज़मीर जो है ना वो अभी भी है, तुम्हारी तरह मरी भी नहीं है। एहसान किया तुम्हारे ऊपर, ठीक है, लिखवा लेना। ये एहसान मेरी आगे वाली 4 नस्लें याद करेंगी। हर जुमेरात को तुम्हारे मजार में चिराग जरूर लगवाया करेंगी। तो पहले अपने चलाऊंगा, फिक्र करो जो भुजने वाले हैं। मुझसे पहले तुम्हारा भुज जाएगा, 2 साल बड़े हो तुम। इस दुनिया में आने की तरतीब है, जाने की नहीं। क्या हुआ? क्या हुआ? जहाँ आपकी बहन होगी वहाँ कुछ तो होगा। फिर रंग में भंग डाल दिया तुमने। पूरी होली खेल गया ये मनूस। अब्बा आ रहे हैं। अब्बा को पता चल गया तो? उनको डेफिनेटली पता चल जाएगा अगर हम अपनी माल मंडी उठा के यहाँ से निकले नहीं। चलो। इज एवरीथिंग ओके? अब्बा आ रहे हैं तो अच्छी बात है ना, हमारे साथ एंजॉय करेंगे वो। अब्बा को पता चल गया ना तो हमारी टांगे तोड़ के उल्टा आपकी छत पे लटका देंगे। हम अब्बा से झूठ बोल कर आए हैं। आपकी आवाज तो झूठ भी सच लगता है। भाई इजी हो जाए। चलो यार महा, चलो जल्दी चलो, कम ऑन। एक बात तो माननी पड़ेगी कुतुबुद्दीन। हाँ क्या? मुझसे शर्त लगा के तुम जीत नहीं सकते। अरे हम तो हर मैदान में जीत के आ रहे हैं, इसलिए शर्तों पर यकीन नहीं रखता मैं। हाँ याद आया, मैंने अखबार में इंटरव्यू पढ़ा था डिप्टी कमिश्नर सनम मुर्तजा का। हाँ, पुरानी मोहब्बत के नाम पे पैमाना झलक ही जाता है इंसान का। माशाल्लाह 3 बेटे कोयटा में पोस्टेड हैं। जान देती थी तुम पर। अरे मेरे अब्बा जान निकाल देते मेरी अगर स्टैंड लेकर कर लेता उससे शादी। माने ही नहीं। कैसे मानते? अपनी मैट्रिक पास भांजी जो थोपनी थी तुम्हारे सर पर। हाँ वैसे सफी चाचा अपनी पोतियों के मामले में काफी ब्रॉड माइंडेड है। हाँ काफी बदल गए। माय गॉड, क्या हुआ? मैं कैमरा लाना भूल गई वहीं पर। हाँ तो जल कुकड़ा ले आएगा ना आदम, उसमें बर्थडे की सारी पिक्चर्स हैं। हाँ बहन, बस यही सोच सोच के कैलोरीज बर्न करती रहना। चलो। ये लो, यहाँ पहुँच गया ये फसादी सुल्तान। अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम सलाम। मिलाद से आ रही हो ना बेटा? जी। मिलाद की छोड़ो, तुम बैठो बेटा।
इनके मिलाद को छोड़ो, तुम बताओ अपने कजन के पेट्रोल पंप से सीधा यहाँ पहुंचे हो आग लगाने के लिए? अरे सफी चाचा, वो तो नौकरी मैंने कब की छोड़ दी। हाँ, अरे हलीमा बेटी और दोनों बेटों की वजह से चल रहा है तुम्हारा किचन। जी ये मुझे देखते ही सफी चाचा सुलग क्यों उठते हैं? यार तुम्हारी गैर जिम्मेदारी से चढ़ते हैं। पढ़ लिख कर सब कुछ गवा दिया तुमने, टिक कर जॉब तक नहीं की। अबे यार, मुझे क्या जरूरत है? माशाल्लाह 2 बेटे हैं, बुढ़ापे में संभाल लेंगे बाप को। तुम अपनी फिक्र करो। 3 बेटियां हैं, पता नहीं दामाद कैसे निकले हैं। अरे इसी चीज ने तो नींदें उड़ा दी हैं मेरी। अभी तो ये बादी लगी हुई है, इसके बाद तो और उड़ जाएंगी हारने के बाद। हाँ चलो चलो, ये देखो, ये भाई ये, अब तो चाय का और मजा आएगा। क्या हुआ है अम्मी? लेडी थानेदार की तरह क्यों घूर रही है मुझे इस तरह? सच सच बताओ, कहाँ की खाक छान कर आई हो तुम तीनों? बताया तो था। बताती तो तुम बहुत कुछ हो और निकलता कुछ और है। और ये कपड़े तुम्हारा बाप आके समेटेगा? क्या अम्मी, आप सुल्तान अंकल का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हैं? क्योंकि उनके जाने के बाद तुम्हारे अब्बा खामखा का गुस्सा मुझ पर उतारेंगे। जब भी आते हैं बेटे का ना होने का एहसास दिला के जाते हैं। खैर, इस मामले में तो इब्ने सुल्तान दोनों की एक्सपर्टीज को कोई चैलेंज कर ही नहीं सकता। अरे जलते हैं तुम्हारे बाप के स्टेटस से और तुम तीनों की कामयाबियों से, तभी तो एहसास दिला के जाते हैं इस महरूमी का। फिर भी अब्बा के बेस्ट बडी हैं और उनकी नाकाम मोहब्बत के वाहिद राजदार। हाय मेरी प्यारी माँ, तुझसे उल्फत के तगाजे ना निभाए गए। मेरी बला से लगता है फिर से करंट लग गया है माँ को स्त्री से। या अल्लाह खैर। हाय अल्लाह, सब खैरियत? ठीक तो है? क्या हुआ? ये देखे, मेरा पूरा 1 किलो वजन बढ़ गया। हाँ तो कौन सी कयामत आ गई? आधा घंटा और एक्सरसाइज कर लेना। तुम्हें कहा भी था दादू की बर्थडे रेस्टोरेंट में मत रखो, ऊपर से जबरदस्ती मुझे केक का पूरा पीस भी खिला दिया तुमने। अच्छा, तो ये सेलिब्रेशन चल रही थी मिलाद के नाम पर? शर्म करो, तुम्हारा बाप ठीक जलील करता है मुझे तुम तीनों की वजह से। नाराज कर दिया ना? आई एम सॉरी अम्मी, मैंने बहुत मना किया था इस बेवकूफ लड़की को कि अम्मी से झूठ ना बोले। हाँ हाँ, डाल दो हमेशा की तरह सारी खाक मेरे सर पे। जाओ जाके देखो, आदम कैमरा लाया होगा शायद। मनूस कोई जहरीला वार ही ना कर दे। हाँ तो आज तो जला तो पड़ती जाओ ना। कम से कम महा तुम तो ख्याल किया करो, तुम जानती हो तुम्हारा बाप सबसे ज्यादा तुम्हारे ही मानता है। आपको पता तो है वो किसी की बात नहीं सुनती। मैं जाके गर्म पानी पीती हूँ, शायद मेरा वजन कम हो जाए। पठिया, ये कैमरा तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो तो उस दिन सरमत भाई ने मंगवाया था अपनी कोई कुकिंग कंपटीशन के लिए। क्या कुकिंग कंपटीशन? जी बहुत अच्छा शो था, बताओ ना आदम। ये क्या बताएगा, मैं खुद ही देख लेता हूँ। अच्छा खाना तो घर में नसीब होता नहीं, तस्वीरों में ही सही। ये बाबा का तो बर्थडे था ना आज, तो ये तुम लोग कहाँ इकट्ठे हो? वो हमारे रेस्टोरेंट पर। वाह, बहुत खूब बहुत खूब। औलाद बाप को चूना लगाने में तो माहिर थी, तुम भी इनके साथ मिल गए। अरे तुम पर तो मुझे सारी दुनिया से ज्यादा ट्रस्ट था आदम। नहीं सर, आई स्वेयर, मैं वहां जब पहुंचा था तो पता चला कि वहां पार्टी हो रही है। आपको बुलाया नहीं था? नहीं नहीं नहीं, मैं अब अपनी पार्टी शुरू करूंगा घर में। चलो, खुदा हाफिज। अंदर। और मिली किधर? वो साशा के घर हलीम देने जा रहा हूँ। खुदा के लिए, अम्मा ने तुम्हारा जा रहा हूँ सुन लिया ना, दुनिया से भिजवा देंगी। अच्छा ना, सॉरी, जा रही हूँ, मुंह से निकल जाता है। अच्छा सुनो, वो वहाँ क्लास हो रही है तो जरा लेटेस्ट डिटेल्स देकर आना। नेहा आपी ने फिर कुछ कर दिया? नहीं, तुम्हारे भाई ने एक होशियारी की है। तुम्हारी इन्हीं होशियारियों की वजह से चिढ़ती है नेहा। और वो जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाती है, मेरे बाप का रिमोट तो तुम्हारे हाथ में है। जैसे मैं भड़काता हूँ उसके बाप को उसके खिलाफ। तो सही कहती है, तुम भी तो जब मौका मिलता है तो हाथ दिखाने से बाज नहीं आते। उखाड़ दे मेरा कान। फिर जाओ जाके अपनी नानों को लिफ्ट करवाओ। उनको क्या हो गया? एक और तलाक। नाना अपने भेजी है? ओ, कब्र से? अरे नहीं भाई, वो जो उनके मैरिज ब्यूरो रेफरेंस से शादी हुई थी ना, वो रिश्ता टूट गया। तो आप बंद क्यों नहीं करवाती उनका ये घाटे वाला बिजनेस?
तुम अभी अपनी जबान बंद रखो, उन्होंने रो रो कर बुरा हाल कर रखा है अपना। अच्छा वैसे अब्बा हुजूर कब आ रहे हैं? गाड़ी लेकर गए? अब गए तो पूरा पेट्रोल उड़ा कर ही आएंगे। अच्छा भाई, मैं जा रही हूँ साशा के घर हलीम देने, इस बहाने उनकी हालत भी देख लूंगी। सुनो कि वीडियो बनाना, हम बाद में एंजॉय करेंगे। सही? हंस आ जाओ। ये बन गया बाज। अच्छा मुझे बताएं, मेरे वो नए कुर्ते का बटन लगा दिया? ओ मेरे खुदा, भूल गई। अपने औलाद को ना भूल जाएगा। नहीं भूलूंगी सरमत। आदम, मैं आदम। आदम, हाँ आदम। अरे आजा। ये तरबियत कर रहे हैं ना आप अपनी पोतियों की? वो दादा की बर्थडे मनाना कोई गुनाह है क्या? झूठ बोलना गुनाह है। और तुमने फिर मुझसे ये बात छुपाई? मुझे तो खुद नहीं पता था, पूछ ले मामू से। अरे भाई, बेजा पाबंदियां लगाई जाए अगर औलाद पे, तो वो आजादी का सांस लेने के लिए चोर रास्ते ही इख्तियार करती है। मैंने तो कोई चोर रास्ते नहीं तलाश किए थे। याद है, सोने के पिंजरे में कैद रखा था आपने मुझे। हाँ, तो इसीलिए तो कह रहा हूं, जो गलती मैंने की है वो तुम ना करो। लेकिन ये बहुत गलत किया आपने। ठीक है, नेक्स्ट टाइम थोड़ा कम कर लेंगे। और तुम तीनों क्या मुंह देख रही हो? सॉरी कहो अब्बा से। सॉरी अब्बा, सॉरी अब्बा, सॉरी अब्बा। और तुम किस खुशी में अब्बा का वेस्पा उड़ाती फिरती हो पूरे शहर में? अरे भाई, वो कोई हवाई जहाज थोड़ी है जिसे वो चला नहीं सकती। हाँ, ये तो चांद पे चरखा भी चला सकती है। जरा पर खोलकर उड़ने की इजाजत तो दे दे नेहा कुतुबुद्दीन को। I'm sorry अब्बा, ये सारा मेरा प्लान था। अब्बा मैंने इसे मना भी किया था। हाँ पता था, ये खन्नास इसी के ही दिमाग में समाया होगा। और तुम्हारा क्या रिजल्ट आया कोर्स वर्क का? डिपार्टमेंट में हाईएस्ट जीपीए मेरा अब्बा। तुम जाओ जाओ, जाकर बात करो तमन्ना खाला से, कोई रिश्ता ढूंढे इसके लिए। और नेहा, खबरदार, तुमने हाथ लगाया कल से स्कूटर को, और 1 वीक के लिए तुम तीनों का जेब खर्च बंद। हलीम, सॉरी, कंटिन्यू। जाओ अपने कमरे में। ये ले। जहर है? नहीं, ग्लिसरीन। कम से कम 2-4 आंसू तो असली निकल जाएंगे ना। शर्म कर ले, इकलौती नानी हूँ। ये तो नाना हुजूर की सुस्ती है। अब तो देर हो गई है, जिंदा होते तो शायद चांस भी बन जाता है एक दूसरी नानी का। जिंदा होते तो ऐसे सामान की तरह ना पड़ी होती इकलौती बेटी के घर। हाँ, नहीं तो। खुदा के लिए सॉरी, वो दोबारा मत ये किस्सा सुनाए कि नाना हुजूर की वफात और फिर हलीमा और सुल्तान आए आपको घर से, कान पक गए। अच्छा तो फिर ताजा खबर सुन ले, वो शादी कराई थी ना मैंने 3 महीने पहले। हाँ, वो मिली ने बता दिया, तलाक हो गई। वैसे हैरत की बात ये है कि उस चरसी तिक्के के साथ उस लड़की ने 3 महीने कैसे गुजारे? 2.5 महीने तो जाके अपनी अम्मा के घर बैठी रही रूठ के। छोड़े नानो, एटलीस्ट कुछ क्राइटेरिया तो रखे ना अपने वेबसाइट के लिए। अगर हर अरे गहरे नथु खैरे को रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो यही अंजाम होगा, और क्या। कुतुब अंकल ने आज नेहा आपी की ऐसी धुलाई की है ना, उफ मत पूछे आप। डिटेल्स खर्ची बंद कर दी तीनों बहनों की, और नेहा आपी के वेस्पा यूज करने पर भी पाबंदी लगा दी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये वेस्पा पे पाबंदी करके ना बिल्कुल ठीक है। पता नहीं ऐसे चलाती है जैसे पता नहीं कोई जेट तैयार हो। ब्याह क्यों नहीं देता कुतुब इन लड़कियों को? कुतुब अंकल ने उल्फत आंटी से कहा है कि महापी के रिश्ते के लिए आपसे बात करें। बिजनेस? वाकई तू क्यों इतना खुश हो रहा है? नानू, आपको तो मौका मिल रहा है पहले वाले दाग को साफ करने का, तो आप बस आसपास ही कोई अच्छा सा सुगर साहब, करीबी खानदानी लड़का आप तलाश कर लें। और अगर शेफ हो तो क्या बात है ना। वो तो भैया भी हैं। हाय, सरमत का तो नाम भी ना लेना, उल्फत पंजे झाड़ के पीछे पड़ जाएगी हम सबके। क्यों, क्या इनको कांटे लगे हुए? हाय, इतना मान है उसे अपनी बेटियों के वेल एजुकेटेड होने पे, हालांकि दुनिया जहान की फूहड़ है उसकी बेटियां आनी तो। नहीं नानू,
वाकई वो एक बहुत अच्छा लड़का डिजर्व करती है अपने लिए। अरे तू बिल्कुल फिक्र ना कर, तेरे लिए ऐसी पोपट लड़की लेके आऊंगी, पूरे मोहल्ले के लड़के देख के जलेंगे। मुझे नहीं जलाना वाला किसी को। हाँ, इसको किसने चुटकी काट ली? हाँ? तुम भी जाओ। कहा भी था मैंने कि शेर के गार में हाथ मत डालो, लेकिन तुम्हें तो पूरा बाजू डालना है। देखना अब जोर कितना बाजुए कातिल में है। उधर भी सरफरोशी की तमन्ना ना कूट कूट कर भरी है। पार्टी खराब कर दी हमारी। अवाम लिख ले मेरी ये बात। बता दे, टाइप कर देती हूँ मैं। बोल। ये आदम सुल्तान मेरे ही हाथों मरेगा। कहीं आप पर ही ना मर जाए। उसका क्या कसूर है? मैंने ही फोन करके कहा था कैमरा लेकर आओ। वैसे अपने बाप की शक्ल देखी थी जब उसने माहा का रिजल्ट सुना था? आई स्वेयर दद्दू, अगर अब्बा अपना हिफाजराना बुक्स निकालकर एज प्रोफेसर कुतुबुद्दीन मेरी कल की प्रेजेंटेशन सुन लेते ना, तो 4 दिन तक अपना मुंह छुपाते फिरते बेटी का टैलेंट देखकर। बेटा हकीकत ये है कि तुम तीनों को ये टैलेंट अपने बाप की तरफ से ही मिला है। डाल दिया ना यहाँ पर भी अपने बेटे का डीएनए। भाई अगर जहानत इनहेरिटेंस में मिलती तो सवाल ये पैदा होता है कि अब्बा को कहां से मिली। क्या मतलब? तुम लोग अपने मशहूर और मारूफ टिकटॉकर दद्दू हैंडसम की काबिलियत पे शक कर रही हो? आहिस्ता बोले, अगर उन्होंने सुन लिया ना कि आप टिकटॉकर हैं तो खुद को गोली मार लेंगे वो। अरे जाओ छपवा दो अखबारों में, दीवारों पे पोस्टर लगवा दो कि दद्दू हैंडसम को मिलने वाला है अवार्ड टिकटॉकर की तरफ से। 1 मिलियन फॉलोअर पूरे हो गए मेरे। और अगर ये खबर अब्बा को पता चल गई ना तो इसी कुतुब महल के पीछे 4 कब्रें बनेंगी। आंसा माहा, आंसा नेहा, आंसा साशा और सफियुल्ला की। और ऊपर लिखा होगा हसरत उन हुंचों पे जो बिन खिले मुरझा गए। मुझे तो सिर्फ जेब खर्च बंद होने का अफसोस हो रहा है। अरे फिक्र मत करो, नेहा उस्ताद को जुगाड़ लगा लेगी। याहू, मैंने अपनी इंग्लिश की टीचर की आईडी हैक कर ली। अब्बा की आईडी हैक करो तब मानूंगी कि तुम नेहा चैंपियन की लेवल की हो। आप मुझे चैलेंज कर रही हैं? अरे छोड़ो ही चैलेंज वैलेंज को, होम डिलीवरी मंगवा, वहां तो खाने नहीं खाने दिया फैंस ने। अभी मंगवाती हूँ। मैं एक बाइट भी नहीं लूंगी, बता रही हूँ मैं। हाँ तो तुम्हें कोई देगा भी नहीं। क्यों? 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 मेरी बात सुनो। सॉरी भाई, मैं तो प्रैक्टिस कर रहा था। कितनी बार बताया लड़कियों की तरफ बात करो। तुम्हें तो अम्मी ही सही करेंगे। भाई सॉरी बोला तो मैंने। भाई सॉरी ना। चलो अम्मी, अम्मी जा निकाले इस मिली के अंदर से कराटे का शौक। तो ये शौक तुम लोगों ने ही डाला था, अब खुद ही निकालो। मैं तो वैसे ही लेकर चला गया था कराटे सेंटर, ये नहीं पता था कि एक दिन जिन चढ़ जाएगा। बेवकूफ लड़की। अरे मत डांटो ऐसे, बाद में सब्जियां काटने के काम आएगी ना। अच्छा, और फिर किसी दिन सचमुच में अपना हाथ पैर तोड़ देगी, फिर आएगी लंगड़ाते आएगी। भाई टूर्नामेंट होने वाला है मेरा एकेडमी में। बेटा एग्जाम भी आ रहा है तुम्हारा, वो याद है या भूल गई हो मेरी तरह? याद है मुझे, आपकी तरह भुलक्कड़ नहीं हूँ मैं। हाँ हलीमा, ये तो बिल्कुल मुजोर माइमुंडा बनती जा रही है। इसको पढ़ाई के साथ साथ घरदारी सलीका सिलाई भी सिखाओ ना। क्या फायदा हुआ माँ, आपसे सीखा था मैंने सब कुछ, तो यही सब कुछ करती आई हूँ, यही करके घर चलाया मैंने सारी जिंदगी। अब तो सब ठीक है अम्मा, अच्छा खासा फेमस रेस्टोरेंट है हमारा। लेकिन सारा बोझ तो पड़ गया ना सरमत के ऊपर। ऐसे ही मैं तो हेल्प करवाने जाता हूँ रेस्टोरेंट में। लड़ाई माफ करें, मैंने एक बहुत बढ़िया किस्म का डोसा और चिकन शाशलिक तैयार किया सब लोगों के लिए। हाँ, आज तो मैं ज्यादा खाऊंगी। हैं? कभी अपने बाप के लिए भी कुछ स्पेशल डिश बना लिया करो, शाम से ख्वार हुआ उस रोड पे। हाँ यकीनन गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो गया होगा ना। तुम्हें कैसे पता? तभी तो वापस आए। देख रहे हैं सब लोग कैसे ताने मार रहा है बाप को। अभी प्रोफेसर कुतुब की कॉल आ जाए तो भागे भागे चला जाएगा। हाँ तो उस्ताद है उसका, सगी बेटियों की तरह प्यार करता है उसे। हाँ पता नहीं कौन सा ताबीज घोल के पिला दिया, लगता है उसी की औलाद है। कुतुब अंकल वैसे बेटों की तरह प्यार करते हैं इसको। तो अपने बच्चों से भी प्यार कर लिया करे ना। अच्छा छोड़े ना ये सब, खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं 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 नहीं, पहले शेफ से और उस कीमियादान जाबिर बिन हयान से पूछ लो, अगर इजाजत दे दे तो ले आना ऊपर बेडरूम में। नहीं नहीं कमरे में नहीं, पेट गंदा हो जाएगा। देखा देखा, नजर लगा दी मेरे खाने को। अब छत पे ले आना खाना, और अगर उससे भी ऊपर चला गया ना तो खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी कभी।
इंशाल्लाह। क्या हो गया दादी? अम्मा, मुंह से निकल गया था। अच्छा अम्मी आप तो अपना दिल ना जलाए ना। तो और क्या करूं मैं? अरे मैं तो कपड़े इस्त्री करी थी कि कमीज ना जल गई हो। अरे अल्लाह, ये औरत एक दिन पूरा घर जला के छोड़ेगी, हाँ नहीं तो कुछ नहीं होता। क्या मुसीबत है? क्या तकलीफ है तुम्हें? बताती हूँ। बज गई जिल्लत वाली घंटी। हेलो, कहाँ पहुंचे? मेरी बात सुनो, अगर तुमने घंटी बजाई ना तो गला दबा दूंगी तुम्हारा। ठीक है, आ रहा हूं। हाँ भाई, ये रात के इस टाइम किधर? ओ, बुलावा है कुतुब महल से। क्या फिर कुछ कर दिया कुतुब महल की शहजादियों ने? नहीं, सर को बस ये बुक्स लेनी है। अच्छा सुनो, बाबा के साथ ना रूडली बात ना किया करो, अच्छा नहीं लगता है। कोशिश करूंगा आप जैसा अच्छा बनने की। ओ भाई, क्या प्लूटो से आ रहे हो? जल्दी पहुंचो। और बात सुनो, अगर घंटी बजाई ना तो गर्दन दबा दूंगी तुम्हारी। तो अब्बा गेट की तरफ जा रहे हैं। लगता है कुतुब महल में एक लाश गिरने वाली है। बाजी, दद्दू पूछ रहे हैं कि पिज्जा कब आएगा? बाजी कब? बाजा बजने वाला है। लगता है मेरी नाप की बोरी सिलना शुरू हो गई है। अब्बा नीचे ही है, इतना मैं आपको बता दूं। पता है, सब पता है, सब पता है। अच्छा, मैं हाँ बताने आई। सर बहुत बहुत शुक्रिया। सॉरी मैंने रात के वक्त तुम्हें जहमत दी, कल के लिए लेक्चर तैयार करना था। सर क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं आप? उस्ताद हैं आप मेरे, एनी टाइम। ओ भाई, ये होम डिलीवरी किसने मंगवाई इस वक्त? नेहा ना भी फायदा सर। अब मैं तो पिज्जा खाती नहीं हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि पिज्जा लाया? खुशबू से। आप लोगों को खुशबू नहीं आ रही? मुझे लगता है इस इलाके में ना कोई और भी नेहा रहती है, उसी ने मंगवाई होगी। नहीं मैम, आपसे बात हुई थी, आपने कहा था कि गेट की बेल नहीं बजाना, मिस कॉल देना फोन पर। मैडम 2000 पे कर दे प्लीज। अब्बा प्लीज 2000 बिल दो। वॉलेट अंदर है। नेहा वॉलेट लेकर आओ अंदर से। मैं पे कर सकता हूँ सर। अब नेहा रुक जाओ। ये 200 टिप। ठीक है, ले लो रसीद दो। ये भी कोई वक्त होता है लड़कियों वाले घर में डिलीवरी मंगवाने का? वैसे अब्बा कौन सा टाइम होता है लड़कियों वाले घर में डिलीवरी मंगवाने का? बताओ इसे टाइमिंग्स का, और चेक करो इसकी ढिठाई। सर मैं क्या कह सकता हूँ? अब्बा आपकी कसम, मुझे वाकई नहीं पता। तो फिर सीखो कुछ इससे। कितना मैच्योर और सेंसिबल लड़का है ये तुम्हारे मुकाबले में। हाँ तो बड़ा भी तो है मुझसे। सिर्फ 2 साल बड़ा है और घर में बैठ के झकनी मारी है। अपने भाई के साथ मिलकर इसने रेस्टोरेंट खड़ा कर दिया है। सेल्फ मेड बंदा ही, सेल्फ मेड। नहीं सर, आपने तो सब कुछ सिखाया है। मेंटर हैं आप मेरे, आपके बगैर तो मैं कुछ नहीं। अच्छा, रात बहुत हो गई है, इतनी रात को लड़कों के लिए भी बाहर रहना अच्छी बात नहीं होती। ठीक है बेटा, गुड नाइट। अच्छा जा रहा हूँ, बस वो डिलीवरी जो है ना सही टाइम पे मंगवाओ, सर डिस्टर्ब होते हैं। अंदर जाओगी या क्रेन मंगवाऊं तुम्हारे लिए? आदम जी कल सुबह पिक करने आ जाना यूनिवर्सिटी के लिए। इन्होंने तो बैंड बजा दिया मेरी गाड़ी की। उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती हो परवाज में कोताही। ये देखो। मुझे क्यों दिखा रही हो? पिज्जा को देखने से वजन नहीं बढ़ जाएगा तुम्हारा। डरो उस वक्त से जब मिस निकी ग्राहम की तरह तुम्हें एनोरेक्सिया हो गया। उसे क्या हुआ था? मर गई थी भूख ना लगने की बीमारी की वजह से। बाय। लगता है फिर से सर्विस हो गई इसके अब्बा से। अब्बा मैंने नहीं मंगवाया, आपको तो पता है मैं कितनी डाइट कॉन्शियस हूँ, इसमें बहुत कैलोरीज होती हैं। छोड़ो ये डाइट कैलोरीज को, जरा अपनी बहनों पर ध्यान दो। अब्बा दूंगी, कल सुबह से ही दूंगी, आप टेंशन ना ले। हाँ टेंशन ना लो तुम मोके होते हुए। ये क्या लॉजिक हुई यार? यानी कि लड़कियां रात को
होम डिलीवरी नहीं मंगवा सकती? हाँ, हालांकि क्योंकि लड़कियां जिंदा बंदा खा सकती हैं बीटा कार्ड लिए बगैर। सर एक बार इजाजत दे दें बस। तुम भी ना अपने सर को जरा समझाओ, ये ऐसी सरफरी बातें मत किया करें। उनका पर्सनल मैटर है, मुझे नहीं अच्छा लगता। नहीं यार, खुद सोचो उन बेचारियों को कितना बुरा लगता होगा। वो इतनी भी बेचारियां नहीं है जितना आप मुंह बनाकर कह रहे हैं। सख्त जहर लगती है मुझे जब भी अपने अब्बा का चमचा होने का ताना देती है मुझे। सर की वजह से लिहाज करा, वरना तो मैं गर्दन। परसों तू 25 साल का हो जाएगा, है ना? इस बार तेरी सिल्वर जुबली मनाते हैं क्या? खुदा के लिए भाई रहम करें, फिर तो कंफर्म सिल्वर स्पून डिक्लेयर कर देंगी मुझे वो खुतब महल की शहजादियां। मजाक तो उड़ा रहा होगा वो अब्बा का देसी चमचा। 2 साल पहले कोई यूनिवर्सिटी से पास आउट कर जाता ना तो मेरी जिंदगी के आधा गम कम हो जाते। तो बेटे नेहा चैंपियन, तुम चाय के धुएं और पिज़्ज़े में उड़ा दो अपने सारे गम। दादू प्लीज ना, सीरियस हो जाएं। सीरियस तो मैं जिंदगी में एक ही बार हुआ, तुम्हारी दादी के साथ। उसके बाद शादी हो गई और उसके बाद अब्बा को दुनिया में लाकर वो खुद अल्लाह को प्यारी हो गई। ये जाहिर सी बात है, एक म्यान में 2 तलवारें तो नहीं रह सकती ना। छोड़ो ये दर्दनाक किस्से। My fans are waiting for me. Let's make a small video. दादू पहले 2200 रुपए दे, सुबह उसके मुंह पे मारूंगी मैं आदमखोर के। पत्थर में लपेट कर कस के मारना उसके मुंह पे। उसकी जुर्रत कैसे हुई ऐसे गलत टाइम पर आने की? अभी तो मेरे सर में दर्द हो रहा है, उस मनूस ने नजर लगा दी। अब बाजी दरवाजा बंद कर दीजिएगा, मैंने और दादू ने बहुत अच्छी वीडियो बनानी है। ये लाइट ठीक है? जरा से यहाँ से इस एंगल से बनाए ना। एक मिनट ना, अपनी स्टाइल में तो आने दो। ये देखो। अरे दद्दू हैंडसम। बेटे तुम्हारी वजह से ना मेरी भी रैपो खराब हो रही है अब्बा के सामने। अच्छी रैपो के साथ क्या करना, इलेक्शन लड़ना है? तुम ये हवाओं से लड़ना बंद करो, इंसानों की तरह रहना सीख लो। इतना शौक हो रहा ना अच्छी बेटी बनेगा तो ये किचन समेटो, वहाँ तूफाने बदतमीजी मचा हुआ है बर्तनों का। वो तो मैं समेट ही लूंगी, तुम भी ना थोड़ा कम रायता फैलाया करो, वो भी मुझे ही समेटना पड़ता है। अच्छा ठीक है भाई, तो रायता मुझे पसंद है लेकिन ठीक है। ढंग से दुआ तो मांगने दो। इन दुआओं में अब्बा जैसे खड़ूस दामाद मत मांग लीजिएगा प्लीज। वैसे अम्मी बुरा नहीं मानेगा, ज्यादती कर लिया आपने अपने साथ। उन्हें तो लगता है कि ज्यादती उनके साथ हुई है। पहले फुप्पी की बेटी गले डाल दी गई और फिर मैंने बेटियों की लाइन लगा दी। अम्मी बेटियों की लाइन आपकी वजह से नहीं लगी है। अभी XY की डिटेल बता दी ना तो फिर बेशर्मी का सर्टिफिकेट पकड़ा देंगे आप मुझे। अच्छा तुम लोग भी तो तंग मत किया करो ना अपने बाप को। अम्मी हम कहाँ तंग करते हैं, उन्हें ही लगता है जैसे 3 बेटियां नहीं 3 पहाड़ है उनके सीने पर। लोग भी तो एहसास दिलाकर जाते हैं ना, वरना तुम्हारी पैदाइश पे तो पूरे मोहल्ले में देसी घी के लड्डू बंटवाए थे उन्होंने। और साशा की पैदाइश पर तो सांप सूंघ गया था उन्हें, सब याद है मुझे, तब से खवा खवा फिरते हैं। अच्छा छोड़ो ना, बाप है तुम्हारा, हक है उनका। कसम से अम्मी आप जैसी मासूम औरतों पर ना ये दुनिया कायम है, जिनका बस रहे तो शौहरों को तावीज बना के लटका दें अपने गले पे। अस्तगफुरुल्लाह, ये किचन को पानीपत का मैदान क्यों बनाया हुआ है तुमने? सॉरी अम्मी, सोचा आपकी हेल्प कर दूं। माफ करो, ऐसी हेल्प से मैं यूं ही भली। कुछ अंदाजा है इस बखेड़े को समेटने में मुझे कितनी देर लगेगी? फिर बाद में मत कहिएगा आपकी बेटी आपकी हेल्प नहीं कराती। माफ करो, ऐसी मदद मुझे नहीं चाहिए। 6 घंटे लग जाएंगे इसको समेटने में मुझे। जाओ जाकर अपनी पढ़ाई करो। सॉरी अम्मी, प्रैक्टिस नहीं है ना मुझे। अब ये भी नहीं कह सकती कि पड़ोसियों के लड़कों से जाकर सीख लो। वैसे अम्मी इख्तिलाफ अपनी जगह, उनके लड़के हैं बड़े सुघड़। सोच रही हूँ सरमत भाई से जाके ना थोड़ी ट्रेनिंग ले लूं। रहने दो, पहले ही तुम्हारा बाप जीने नहीं देता उन लड़कों के सुगड़ापे के किस्से सुना सुना कर।
फिर तो सांस लेना मुहाल कर देगा अब इस एहसान अजीम पर। चलिए मैं आपको योगा करा देती हूँ, आपका स्ट्रेस रिलीज हो भाड़ में क्या तुम्हारा योगा? तुम्हारे बाप ने किचन को इस हाल में देख लिया ना तो हौका लग जाएगा उनको। प्लीज उनको बताना मत कि तुमने ये किया था। ठीक है अम्मी, नहीं बताऊंगी। क्या मेरे खुदाया। या अल्लाह, कहाँ से शुरू करूं? अब्बा ड्राइविंग पे लॉक कर रहे हैं आप? ताकि तुम तीनों की तखरीबकारियों से महफूज रहे। अचानक गेस्ट आ जाए तो कम से कम ड्राइंग रूम तो साफ सुथरा हो। रोज डस्टिंग करते तो हैं हम। हाँ जानता हूं, नजर आ रहा है, मुलायजा हो। वो देखो छिलके यहां पड़े हुए, पता नहीं किस सदी से ये प्याले वहां रखे हुए थे। हद हो गई। नहीं सुधरेंगे, नहीं सुधरेंगे। ये नहीं हुआ कि ट्रे उठा के ले जाते। तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला, हम तुम मिले न जाने जाना रब दा फैसला।